हेलो क्लास। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने मैग्नेट टर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैग्नेटिक टर्म जितनी भी थी उनके बारे में पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या होता है? ओके, हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर अपन कोई सी भी अगर दो क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, दो राशियाँ लेते हैं, तो एक राशि जब दूसरी राशि से पिछड़ जाती है, मीन्स एक राशि तो वहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन एक राशि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, उसे दूसरी वाली राशि पहले वाली राशि से पिछड़ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन हिस्टैरिसीस। ओके, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक रबर होता है, ठीक है, कौन सा रबर? इलास्टिक रबर जो होता है ना, ठीक है, इलास्टिक रबर जो होता है, तो क्या होता है इस रबर के अंदर? आप क्या करो, एक बार इस रबर को फोर्स लगाओ, इसको खींचो, तो अपन ये देखते हैं कि ये खींच करके लंबा हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर से अपन जो फोर्स लगाया उस फोर्स को हटा लो, तो क्या होगा, वापस से अपनी पूर्वावस्था के अंदर आ जाएगा, वापस ही रबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब वापस क्या करो, इसको खींचो, तो वापस इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपका जो फोर्स इस पर लगा रखा है वो फोर्स हटा दो, तो ये कैसी अवस्था के अंदर आ जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि बार बार अपन जब ये क्रिया करेंगे तो यही होगा कि रबर बड़ा हो जाएगा, इलास्टिक जो है खिंच जाएगी, और फिर वापस उसके अंदर क्या गुण होता है कि आप फोर्स हटा लेते हो तो ये अपनी पूर्वावस्था के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर बार बार इसको अपन ऐसा करें, इस रबर को अपन फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कहीं पे दो, जैसे कि अपन कील लें, उसके ऊपर इसको खींच करके इस तरीके से बांध दें, ठीक है, फिर इसको आप एक हफ्ते बाद हटाइए, तो क्या देखते हैं कि रबर जो है ना, अपना इलास्टिक का गुण खत्म हो जाता है, ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो रबर को अपन जब बार बार खींचते हैं, बार बार छोड़ते हैं, उसके बाद में वो अपनी इलास्टिक का जो गुण होता है, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं, वो उस गुण को ख़त्म कर देता है। आप इसके ऊपर फिर कितना ही फोर्स लगाओ, ठीक है, ये इलास्टिसिटी का गुण इसके अंदर आएगा ही नहीं, वापस अपनी पूरा अवस्था के अंदर आएगा ही नहीं। ये जो रबर है किस तरीके से ये लंबा ही रह जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक दो राशि अपने काम में ली, यहाँ पे एक तो फोर्स अपने पास में राशि थी, ठीक है, बल आपने जो इसके ऊपर लगाया था, ये बल यहाँ पे राशि थी, और एक दूसरी राशि क्या थी इसके अंदर, जो इसका इलास्टिसिटी का गुण था। ठीक है, इलास्टिसिटी का जो गुण था, ये दो गुण थे। तो आप क्या करेंगे, ये गुण तो अपन इसके अंदर है, ठीक है, ये आप फोर्स इसके ऊपर लगाए जा रहे हो, लेकिन जो इसके अंदर का गुण है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये जो राशि है, ये राशि क्या होगी, पिछड़ गई है किस राशि से, इस राशि से। तो इस प्रकार से एक राशि जब दूसरी राशि से पिछड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस बोलते हैं। ओके, तो ये अपन एक रबर के बारे में पढ़ा, अपन ने इलास्टिक रबर के बारे में पढ़ा, तो ये स्ट्रेसिस कौन सा हो जाएगा, इलास्टिक या रबर स्ट्रेसिस हो जाएगा। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये अपन मैग्नेट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैग्नेट लगाएंगे अपन, दो चीज़ होगी यहाँ पे कि अपन एक इस पर चुंबकीय बल लगा रहे हैं, ठीक है, करंट यहाँ पे फ्लो करी, ये एक अपन सोलेनोइड बोलते हैं इसको, एक कॉइल ही है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने क्या रख रखी है, लोहे का पीस रख रखा है ये। ओके, तो क्या होगा इसके अंदर, जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ओके, करंट देने पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स अब उनको मिलने लगेगा, फ्लक्स मिलने लगेगा। अब करंट की मात्रा को आप बढ़ाओ, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूँ कि करंट की मात्रा को यहाँ पे कम कर दूँ, तो ये जो फ्लक्स है ये क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फिर वापस इसको करंट के मान को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा, और करंट का मान जब कम करेंगे तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ कब देखने को मिलती है, अपन को बार बार खुद नहीं करना होता है, कि जब एसी सप्लाई इसको देते हैं, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मतलब मीन्स बढ़ रही है तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है, इधर नेगेटिव साइकिल जब आ जाएगा, एक तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू जो वो भी अपोजिट, मतलब एक तरीके से ये चुंबकित होगा और ये विचुंबकित होगा। तो बार बार ऐसा करने पर, ठीक है, मैग्नेट को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करते हो, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर सैचुरेशन आ जाता है ना, सैचुरेशन आ जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगी। फिर आप उसको यहाँ पे चाहे कितनी भी करंट दो, जो फ्लक्स जो एक मैग्नेट जनरेट करती है, चुंबकत जो जनरेट करती है, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक राशि तो है यहाँ पे, है ना, चुंबकीय बल तो है यहाँ पे, करंट से जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है तो वो चुंबकीय बल तो है उधर, लेकिन जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हिस्टैरिसीस हो गया। और अपन किसके बारे में बात करें, मैग्नेट के बारे में बात करें, तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस।
ओके, देखिए मैंने इसके यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप में लिखा है इसको कि अगर लैंग्वेज के अंदर अपन को सही से लैंग्वेज में इसको देखना और डेफिनेशन के तौर पर, तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है वो किसको बोलेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस अपन, कि चुंबकीय धातुओं में, ठीक है, चुंबकीय बल से। अच्छा, जो मैंने ये अभी आपको यहाँ पे चीज़ समझाई थी ना मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, ये मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया कि करंट लगाई उससे फ्लक्स मिला है, ठीक है। तो इधर अपन थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड के अंदर लेंगे कि करंट देने से यहाँ पे क्या पैदा होता है, चुंबकीय बल पैदा होता है, ठीक है। चुंबकीय बल पैदा होता है, वो 5 फ्लक्स है, तो इससे यहाँ पे फ्लक्स की जो डेंसिटी है उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, या वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो देखो चुंबकीय धातुओं से में चुंबकीय बल से चुंबकीय फ्लक्स का पिछड़ जाना क्या कहलाता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। वापस देखते हैं इसको एक बार, चुंबकीय धातुओं में चुंबकीय बल से, ठीक है, एक तरीके से आई है, या फिर चुंबकीय बल प्रॉपर क्या कहलाएगा, एच से जिसको शो करते हैं। ये अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि चुंबकीय बल क्या होता है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो चुंबकीय बल से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पिछड़ जाना क्या कहलाता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल को अपन एच से डिनोट करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से डिनोट करते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती है अपन पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता है, ये इन दो के बारे में बात करते हैं इसके अंदर कि चुंबकीय बल के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ओके, अब इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं अपन BH कर्व बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय हिस्टैरिसीस वक्र, और इसको क्या बोला जाता है, BH कर्व बोला जाता है। देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप को क्या बोलते हैं अपन, इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है, BH कर्व बोला जाता है, ठीक है। BH कर्व, अब BH कर्व क्यों बोला जाता है इसको, कि ये जो कर्व अपन ड्रॉ करते हैं वो B और H के बीच में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। BH पता ही है आपको कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वो B कहलाता है और चुंबकीय बल जो H कहलाता है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कि कर्व के एक्स अक्ष पर, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष के ऊपर क्या लिया जाता है, H लिया जाता है, ठीक है। वाई अक्ष पे क्या लिया जाता है, B लिया जाता है, ठीक है। अब ये कर्व है, इसको बिल्कुल डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल ड्रॉ करना सिखाऊंगी मैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, वही सिंपल मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, और मैग्नेट को आपको करंट देनी है इधर। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नेट है, अब इसको अपन ने करंट दी, तो जैसे जैसे करंट देंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसके अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे अपन क्या करंट देंगे इसको, तो वैसे अपन क्या देखते हैं इसमें क्या बनता है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है बनता जाता है, ठीक है। करंट दी है, मतलब वहाँ पे क्या दिया है आपने, चुंबकीय फ्लक्स दिया है, चुंबकीय बल लगाया, सॉरी क्या दी, करंट दी है, मतलब क्या लगाया, उस मैग्नेट के ऊपर अपन ने चुंबकीय बल लगाया, ठीक है। अब तो चुंबकीय बल लगाया तो उससे क्या उत्पन्न हुआ है, 5 फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, मतलब कि फ्लक्स घनत्व मिला है अपन को, तो ये क्या हो जाएगा, P फ्लक्स घनत्व, तो दोनों साथ साथ इंक्रीज होंगे। ओके, अब इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, एक अपन ये भी चीज़ सीखी है कि जितना आप उसके अंदर करंट देते जाओ उतना आपको फ्लक्स मिलता जाएगा, मतलब आप कितना ही उसके अंदर चुंबकीय बल लगाते जाओ, ठीक है। एक ऐसा समय आता है कि उस समय के बाद में आप कितना लगाओ H, वो जो फ्लक्स है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कितनी भी करंट लगाओ उसके बाद में जो फ्लक्स है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट फिर आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे आप है ना यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ जैसे मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो H बढ़ाने पर आपको जो B होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, संतृप्त बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन पॉइंट। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको करंट अपन को क्या करनी है, वैल्यू कम करनी है, ठीक है। करंट की वैल्यू अपन ने क्या करी है, कम करी है। तो देखो यहाँ पे जब अपन एक चीज़ बढ़ाई थी, चीज़ बड़ी थी, अब इस चीज़ को आप कम करेंगे तो ये फ्लक्स भी क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। तो इसको अपन कम करते हैं, वापस पीछे की साइड ये ग्राफ आएगा, इस तरीके से ये ग्राफ आता है। अब देखो जब ये चीज़ें साथ साथ बढ़ी थी, यहाँ पे इधर आके रुक गए थे, तो जब अपन इस चुंबकीय बल का मान कम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए था कि ये ग्राफ आपका इस तरीके से ही आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। जब ऐसे ही बढ़े हैं तो स्विच अपन ने ऑफ कर दिया या नेगेटिव करा उसको, तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से आना चाहिए था। ये ग्राफ इस तरीके से नहीं आता, ग्राफ किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि अपन ने यहाँ पे करंट का मान तो कम कर दिया है, ठीक है। ये H जो है इसका मान तो आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, या फाइनली बाद में आप इसको क्या लिया है, 0 तक लेकर आ गए, बिल्कुल आपने ऑफ कर दिए सप्लाई, लेकिन B का मान वहाँ पे 0 नहीं हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स वहाँ पर है। तो ये गुण पढ़ चुके हैं पर इस गुण को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। ओके,
तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ सी है और जैसे मैंने एक ओ पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ओ सी जो पॉइंट है ये कहलाता है अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर मतलब आपके डायग्राम बना हुआ रहेगा, ठीक है। इससे पूछेगा कि कौन सा जो पूरा ग्राफ बन जाएगा ना, इसके बाद में देखना आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अपन अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि क्यों तो अपन करंट को बढ़ा रहे हैं और क्यों अपन करंट को कम कर रहे हैं। तो देखो ऐसा क्या होता है, जैसे जनरेटर एग्जाम्पल ले लें या मोटर एग्जाम्पल ले लें, इसको आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो जब करंट को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म आपको मिलेगा। अब जैसे मोटर है उसको आपको क्या ऑफ़ करना होता है। अब ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, मोटर को ब्रेकिंग बोलते हैं इसको ऑफ़ करना। और इसके अंदर काफ़ी इसके तरीके होते हैं कि आप रिवर्स स्विचिंग करो, उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके उसको ऑफ़ कर दो, तो तभी वहाँ पे ये फिनोमिना आता है कि करंट को रिवर्स करना, ठीक है। फिर बाद में आप बिल्कुल करंट ज़ीरो कर देते हैं। करंट ज़ीरो करते हैं तो अपन को यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा फिर वहाँ पे इसका बोलते हैं उसका अवशिष्ट चुंबकत्व, तो ये पॉइंट आपके पास में वहाँ पर आएगा। ओके, अब इसके बाद में पॉइंट क्या आता है, ये देखो यहाँ तक तो अपन ने क्या करा था, करंट के मान में कमी कर दी थी, तो अपन को अवशिष्ट चुंबकत्व मिल गया। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व भी अपन को बिल्कुल ज़ीरो करना है, ठीक है। अपन चाहते हैं मैग्नेट के अंदर ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो रहे ही नहीं वहाँ पे, तो क्या करेंगे, करंट हमको बिल्कुल नेगेटिव लेके जानी पड़ती है। करंट नेगेटिव लेके जाने का मतलब क्या है कि ये जो एच है चुंबकीय बल, ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो देखो ग्राफ किस तरीके से बढ़ेगा, फिर ये इस तरीके से बढ़ेगा पीछे, है ना, नेगेटिव। तो ये फिर देखो जो ये वाली पोजिशन जो होगी ना उसके अंदर, सो कुछ भी अपन एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने एम नाम दिया इधर, ठीक है। तो जो ये ओ एम है ये आपके पास में क्या कहलाएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं अपन निग्रह बल। क्या बोलते हैं, निग्रह बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरेसिव फोर्स। ओके, ये क्या काम करता है, निग्रह बल क्यों ज़रूरी है, अपन ने यहाँ पे क्या करना चाहे, अवशिष्ट चुंबकत्व का मान को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहे, ख़त्म करना चाहे उसको, तो इसके लिए जो ये बल आपने लगाया ना, ये बल कम करता है अवशिष्ट चुंबकत्व को। तो जो ओ एम है इसको अपन क्या बोलेंगे, निग्रह बल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, निग्रह बल, ठीक है। अभी आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैं बिल्कुल इसकी एक नोट्स की कॉपी इसके अंदर डाल दूँगी आपको, बिल्कुल भी जो एक करेक्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। ओके, देखिए ये ओ एम अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अब वापस क्या करो, चलो इसको पूरा करंट का मान अपन क्या कर देते हैं, यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में वापस फिर अपन को करना है, जैसे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, वापस करंट को अपन पॉजिटिवली लेके जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिवली इसको लेके जाओ यहाँ पे, तो अभी तो यहाँ पे अपन इसको पॉजिटिव मान तक लेकर आए, नेगेटिव कर दिया था ना, तो नेगेटिव करने के बाद वापस इसको पॉजिटिव तक लेकर आए हैं। फिर वापस इसको अपन देखते हैं कि इस तरीके से बढ़ाएंगे कि वही करंट का मान बढ़ाओ आप, ठीक है, चुंबकीय बल का मान बढ़ाओ, तो वापस अपने को क्या मिल जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट के बाद में वापस क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट वहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अपन ने कैसे बड़े तेज़ ग्राफ के अंदर कि पहले अपन ने यहाँ इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे चले, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ पे करंट को अपन नेगेटिव कर दिया, फिर करंट को उधर ज़ीरो तक लेकर आए, फिर वापस क्या करा है, इसको पॉजिटिव करा है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पे। एक तो इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको अपन कोई नाम दे देता है और इसको नाम दे दिया, तो ए पॉइंट इसमें क्या हो गया, संतृप्त बिंदु हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सैचुरेशन पॉइंट। ये यहाँ पर आए, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है वो क्या हो गई, अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो गया। ये क्या चीज़ हो गई यहाँ पे, निग्रह बल, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी था यहाँ पे लगाना, क्योंकि अपन को अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म करना था इसलिए। ओके, तो इस तरीके से ये अपने पास में हिस्टैरिसीस कर्व होता है, ठीक है। एक बार वापस को देख लेते हैं, अपन ने क्या करा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ज़ीरो से करंट को बढ़ाया था, तो चुंबकीय बल पॉजिटिव हो गया आपका, उससे फिर इंक्रीज़ करा इसको यहाँ पे, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। फिर वापस अपन ने इसको नेगेटिव करा करंट की डायरेक्शन को, तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, अवशिष्ट चुंबकत्व मिला, ठीक है। फिर वापस इसको अवशिष्ट चुंबकत्व ख़त्म करने के लिए जब अपन ने, ठीक है, इसको और नेगेटिवली बढ़ाया, चुंबकीय बल जो नेगेटिवली बढ़ा, तब जाके अपने पास में अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हुआ, ठीक है। वापस फिर यही, अच्छा इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है, वापस ये भी पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट ही कहलाएगा। ओके, संतृप्त बिंदु जो है ना, वो ये पॉइंट भी वही कहलाएगा, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी है कि नेगेटिव चुंबकीय बल करोगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास में ये फ्लक्स घनत्व है ये भी नेगेटिवली और इंक्रीज़ हो, वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन इस ग्राफ को, जब इनकी वैल्यू को एक्चुअल में इसको पॉजिटिव भी लेकर आना है, तो पॉजिटिव जब करंट को अपन करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखो एक बात ये पता पड़ रही है कि ये मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे अपन ने एक्चुअल में क्या प्रैक्टिकली इसको वैल्यू लेकर के ये इधर प्रूफ किया हुआ है। तो जब एच का मान आप बढ़ाते हो, करंट का मान बढ़ाते हो, तो जब एच पॉजिटिव होता है यहाँ पे,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कुछ वैल्यू होती है, 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 होती है, ये 2 है यहाँ पे। तो देखो एच की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाए, ये 0 ही है, जो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 ही है। तो चुंबकीय बल तो है वहाँ पे, लेकिन फ्लक्स घनत्व जो है वो आपका बिल्कुल 0 ही है। तो ये बात भी क्या बोलती है, इसको अपन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ही बोलेंगे इसके अंदर। इस मैग्नेटिक कर्व से ये प्रूफ हो गया। फिर वापस इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर देंगे। ओके ओके देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल लिख दिया एक पॉइंट टू पॉइंट कि सबसे पहले अपन ने क्या करा है, जैसे बी एच कर्व है बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपर जो अपन इस तरीके से बी और एच पॉइंट खींचने अपन को। फिर आई का मान 0 से बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 से इंक्रीज़ करेंगे। तो इस चुंबकत्व बल के साथ चुंबकत्व फ्लक्स घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स घनत्व है बी है वो क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। ओके पर एक लिमिट होती है जिस पर एच का मान बढ़ाने पर भी, ठीक है, पर एक लिमिट होती है जिस पर एच का मान बढ़ाने पर भी बी का मान नहीं बढ़ेगा, अर्थात फ्लक्स घनत्व बी का मान 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला मैंने इधर कि बी का एच का मान बढ़ाने पर, ठीक है, एच का मान आपने इधर बढ़ाया है, लेकिन बी का मान क्या हो गया, यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ओके अब एच का मान कम से कम 0 जब करते हैं, ठीक है, कम करो फिर उसके बाद में 0 करेंगे, तब बी का मान 0 नहीं रहेगा, अर्थात चुंबकत्व जो है वो क्या रह जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। ठीक है, इस गुण को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा था, इस एच का मान कम करा, लेकिन जो बी का मान है वो 0 नहीं हुआ, आपको इस पॉइंट पे मिला। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व बोलेंगे, OC। ठीक है, ग्राफ के अंदर के देखो OC ग्राफ में ये रहा OC आपका ग्राफ के अंदर। अब क्योंकि इस अवशिष्ट चुंबकत्व को भी 0 करना होता है, अतः करंट का मान आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आवश्यक बल रहेगा इसके लिए उसको क्या बोलते हैं अपन, निग्रह बल बोलते हैं। OM इन ग्राफ देखो, OM ये जो पॉइंट पर रहेगा पूरा, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका निग्रह बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब फिर वापस क्या करा, एच का मान का नेगेटिव और बढ़ा करके पॉजिटिव तक किया, ठीक है, फिर 0 पर लेकर आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बी जो है वो एच से पिछड़ा हुआ, ये देखो यहाँ पे जो ये एच है, एच इधर है, ठीक, और बी यहाँ पे अभी आपका क्या है, 0 ही है। तो एच का मान जो है वो बी का मान जो है एच से हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे अपन, ACMNPQA। देखो यहाँ पे ACMN ओके PQA, ये इस पूरे जो हिस्टैरिसीस लूप जो होता है उसको अपन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। तो ये आप इसके नोट्स है, आप बिल्कुल अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो ये हिस्टैरिसीस लूप है, इसको अपन फिनिश करते हैं, इसके आगे अपन जो हिस्टैरिसीस लॉस है, एडी करंट है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।